हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। और हमारा कॉस्ट का टॉपिक चल रहा था और पुरानी वीडियोस अगर नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, ताकि आपके जो पुराने टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, तो हम आगे आपको जॉब में पढ़ा रही हूँ वो आपको बेटर समझ में आएगा। तो हमारा कॉस्ट का टॉपिक चल रहा था, तो कॉस्ट में हम शॉर्ट रन कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे आज। जैसे आपको शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बताया था कि शॉर्ट रन के केस में जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन में हमने बोला जो हमारे फैक्टर्स हैं वो हमारे फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। तो उन्हीं फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स के ऊपर कुछ ना कुछ तो कॉस्ट हमें इंकर करनी पड़ रही होगी ना, उनको यूज करते टाइम। तो वही जो एक्सपेंडिचर हम उन फैक्टर्स के ऊपर कर रहे हैं उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे आज इस टॉपिक में। और शॉर्ट रन के केस में हम फिक्स्ड की और वेरिएबल दोनों की ही बात करेंगे, क्योंकि हमने उसमें क्या कहा था कि शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं अपने सेटअप पे, अपनी मशीनरी पे, तो वो क्या हो जाती हैं, फिक्स्ड हो जाती हैं। तो उसी की तरह यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें आ जाएंगी। हमारा टोटल कॉस्ट जो क्या है, टोटल कॉस्ट किससे बन के, शॉर्ट रन के केस में ये याद रखना, शॉर्ट रन के केस में जो हमारा टोटल कॉस्ट बनेगा वो किस किस से मिलके बनेगा, टीएफसी प्लस टीवीसी। टीएफसी क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, एंड टीवीसी क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो हमारा जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या कहलाता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है आपका जो एक्सपेंडिचर हम फिक्स्ड जो हमारे फैक्टर्स हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कह रहे हैं। एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन कहती है इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द यूज ऑफ फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जो फिक्स्ड फैक्टर्स के ऊपर हम जो अपना एक्सपेंस कर रहे हैं, अपना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, टोटल फैक्टर, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट, ये दीज कॉस्ट आर ऑल्सो नोन एज सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये इसके एक और हम इसको क्या क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री कॉस्ट बोलते हैं, ओवरहेड कॉस्ट बोलते हैं और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी इन्हें बोलते हैं। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट का आपको बता दिया था कि फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, हमारे मशीनरी है, लैंड है, ये सब क्या है, हमारे फिक्स्ड फैक्टर हैं। इनको हम शॉर्ट टाइम पीरियड में ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। पर अगर हम लॉन्ग रन की बात करें तो हम क्या है, हमारे सारे ही फैक्टर्स क्या हो जाते हैं, वेरिएबल हो जाते हैं। हम यूनिट्स बढ़ा सकते हैं, मशीनरी का सेटअप इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब मशीनरी का साइज इंक्रीज कर सकते हैं, अपना सेटअप बढ़ा सकते हैं, मतलब सारी जो भी चीज़ें हैं वो हम किस में कर सकते हैं, लॉन्ग रन के केस में। शॉर्ट रन में हमारे क्या है, ये सब चीज़ें फिक्स्ड हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे आपके, कि जैसे आप जो अपने लैंड के ऊपर जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, अपनी बिल्डिंग बना रहे हैं, या आपका जो परमानेंट स्टाफ है, ठीक है, परमानेंट स्टाफ है, वो आपका आपके आउटपुट से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपके अगर मैनेज में बैठ के सारी चीज़ें हैंडल कर रहे हैं तो उनको जो आपको पेमेंट करनी है या उनको जो सैलरी देनी है वो आपको देनी ही पड़ेगी। ठीक है, अब फिक्स्ड कॉस्ट आप ये बोलें कि आउटपुट में चेंज होने से कैसे, और एक और एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक कारपेट इंडस्ट्री का एग्जांपल ले लेते हैं। कारपेट फैक्ट्री है, ठीक है, तो कारपेट फैक्ट्री में आप एक मशीन लेकर आए, वो आप मशीन रेंट पे आपने परचेज करी है, जिसका रेंट क्या है, 500 पर डे उसका रेंट है। तो आप जिस दिन लेकर आए उस दिन आपने बेशक कोई प्रोडक्शन नहीं करी, पर उस दिन का चार्ज तो आपका लगेगा ना। तो मान लीजिए उसका अगर 500 पर डे का चार्ज है तो 500 आपको उस दिन उसको पे करना पड़ेगा। और उसके नेक्स्ट डे आपने मान लीजिए 6 उसकी कैपेसिटी है, 6 कारपेट्स बनाने की एक दिन में, तो आपने 2 ही बनाए या 3 ही बनाए, तो फिर भी जो आपको 500 का जो आपको उसका रेंट पे करना है वो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उससे उसके आउटपुट से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो उस पे रेंट वो जो है वो हर दिन का आपको पे करना पड़ेगा। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपके टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का। ठीक है, इसका जो जैसे हमने अदर जो कर्व्स बनाए उसमें शेड्यूल बना के उसको फिर प्लॉट किया था अपने ग्राफ में, उसी तरह उसका शेड्यूल से समझने की कोशिश करते हैं कि इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा। अब देखो, यूनिट्स ऑफ आउटपुट मेरे 0 1 2 3 4 5 6 तक हमारे यूनिट्स ऑफ आउटपुट है। और हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट आप देखो, जब 0 है तो भी मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है, 10 है।
फिर भी 10 10 10, मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट मेरा कांस्टेंट है, मेरा आउटपुट कितना भी चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से अगर समझें तो इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, तो हमने एक्स एक्सिस पे अपने क्या लिए हैं, आउटपुट ले लिए एक्स एक्सिस पे, ठीक है, और वाई एक्सिस पे हमने टीएफसी ले लिया अपना फिक्स्ड कॉस्ट। तो अब आप यहाँ पे देखो, जीरो पे भी जब हमारा आउटपुट जीरो है, मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है, 10 है, ठीक है, और ये आपके आउटपुट कितने भी चेंज हो रहे हैं, फिक्स कॉस्ट क्या है, कांस्टेंट है। तो ये क्या होगा, मेरा स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, एकदम स्ट्रेट बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक में वेरिएबल कॉस्ट को डिस्कस करते हैं हम लोग कि इस फिक्स्ड कॉस्ट के साथ वेरिएबल कॉस्ट को कंबाइन करेंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट किस तरीके से बनता है। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जैसे हमने बोला जो एक्सपेंडिचर हम फिक्स्ड फैक्टर्स पे करते हैं वो फिक्स्ड कॉस्ट कहलाती है, और जैसे हम जो वेरिएबल फैक्टर्स पे अपने जो एक्सपेंडिचर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब ये जो वेरिएबल कॉस्ट है वो वेरी करती है विद आउटपुट, चेंज इन आउटपुट। तो अब इसका एक बार डेफिनेशन हमारी क्या कहती है, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। जो वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे हम जो अपना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। अब आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है, अगर जीरो आउटपुट है तो वेरिएबल कॉस्ट कुछ नहीं लगेगी, वो जीरो होगी, ठीक है। इफ आउटपुट इज जीरो, वेरिएबल कॉस्ट विल ऑल्सो बी जीरो, एंड एज आउटपुट इंक्रीजेज वेरिएबल कॉस्ट विल ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। तो ये एक शेड्यूल से समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, और जैसे हमने फिक्स्ड कॉस्ट में बोला कि उसके भी अदर नेम्स हैं, ऐसे ही जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है उसको हम क्या कहते हैं, प्राइम कॉस्ट एंड डायरेक्ट कॉस्ट। उसको हमने इनडायरेक्ट कॉस्ट बोला था, इसको हम क्या बोल रहे हैं, डायरेक्ट कॉस्ट बोल रहे हैं। अब एक शेड्यूल जैसे हमने फिक्स्ड कॉस्ट के केस में समझा, वैसे ही शेड्यूल से समझने की कोशिश करते हैं। आउटपुट जब जीरो है, हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जीरो। 1 पे आता है तो आउटपुट 10 हो जाता है, 2 पे 18, 3 पे 24, देन 4 पे 28, 5 पे 32 एंड 6 पे 38 एंड सो ऑन, ठीक है। जब इसका कहने का मतलब, समझाने का ये है, जैसे जैसे हमारा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, हमारा जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। अब इसको हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो किस तरह से बनेगा, हमारी एक्स एक्सिस पे क्या लिया है हमने, आउटपुट लिया है, आउटपुट के यूनिट्स, एंड वाई एक्सिस पे हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट लिया है, ठीक है। तो आप ये पॉइंट, अब ये एक जीरो पॉइंट से शुरू हो रही है, फिक्स्ड कॉस्ट की तरह नहीं कि हाँ जीरो पे भी कुछ बढ़ रहा था, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट जीरो आउटपुट पे भी आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ रहा है। तो ये यहाँ से शुरू होगी, और ऐसे जैसे जैसे हमारा आउटपुट इंक्रीज करता जाएगा वैसे वैसे मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, अपवर्ड स्लोपिंग होगी, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल हो गया, या फिर जो आप अपने कैजुअल लेबर को जो सैलरी पे कर रहे हैं, जो वेजेस दे रहे हैं उनको, कैजुअल मतलब जो परमानेंट नहीं है, जिनको आप अपने आउटपुट में अगर आपको कुछ चेंजेस कराने हैं तो आप उनको एम्प्लॉय कर रहे हो, ठीक है। ये कुछ वेरिएबल कॉस्ट के एग्जांपल्स हैं। अब हम वेरिएबल फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को जब कंबाइन करके टोटल कॉस्ट का कर्व किस तरीके से बनाते हैं, ये अपने नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारा 10 पे है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमने क्या बोला, अगर हमारा आउटपुट जीरो है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी जीरो रहती है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगी, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से, ठीक है। तो इधर से स्टार्ट होते हुए ये हमारी अपवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, तो इसी के पैरेलली हमारी टोटल कॉस्ट बनेगी। और ये जो हमारा डिफरेंस आएगा इन दोनों के बीच में, वो किसका डिफरेंस होगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का ही डिफरेंस होगा। तो जो कर्व हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट का होगा उसी जैसा हमारा कर्व कैसा होगा, टोटल कॉस्ट का होगा, बस डिफरेंस किसका आएगा, फिक्स्ड कॉस्ट का। ये किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, शॉर्ट रन के केस में, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।